ये क्या लिख रहे हैं? निर्माणाधीन लिख रहे हैं। निर्माणाधीन, अरे बेचारा गरीब आदमी है। जा भाई, जा भाई, थोड़ा पीछे। और फिर हम भी लिख सकते हैं पेंट से। ब्रश और पेंट से तू लिख दे भाई। समाजवादी पार्टी जिंदाबाद। ये टीन शेड लगा करके सरकार आखिरकार क्या छिपाना चाहती है? कहीं ऐसा तो नहीं कि बेचने की तैयारी हो, किसी को देना चाहते हो? नमस्ते, अभिषेक शर्मा नाम है मेरा और आप देख रहे हैं अनादि टीवी उत्तर प्रदेश। अनादि टीवी उत्तर प्रदेश में आज हम बात करेंगे कल राजधानी लखनऊ में हुए एक बड़े सियासी घटनाक्रम की। राजधानी लखनऊ में कल जयप्रकाश नारायण की जयंती के मौके पर भारतीय जनता पार्टी की योगी सरकार और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव आमने सामने नजर आए। मौका था किसी जमाने में सत्ता के विरुद्ध विद्रोह करके पूरे देश में, पूरे विश्व में, वैश्विक पटल पर अपनी एक अलग पहचान बनाने वाले जयप्रकाश नारायण उर्फ जेपी की जयंती का। वही जेपी जिनके आदर्शों पर चलकर देश में तमाम बड़े नेता हुए और जेपी के आंदोलन से उत्तर प्रदेश ही नहीं, आसपास के राज्यों में कई क्षेत्रीय नेता भी स्थापित हुए और वही आगे चलकर देश की राजनीति में एक बड़े मुकाम पर पहुंचे। जयप्रकाश नारायण की जयंती के मौके पर अखिलेश यादव ने ऐलान किया कि वो राजधानी लखनऊ के एलडीए ऑफिस के बगल में स्थित जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर यानी JPNIC जाएंगे और जेपी की जयंती के दिन उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण करेंगे। अखिलेश यादव का ये जो मूव है, ये एक सियासी मूव माना जा रहा है, क्योंकि अखिलेश यादव की सपा सरकार के दौरान जब अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने करोड़ों की लागत से जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर यानी JPNIC का निर्माण कराया था। समाजवादी पार्टी की सरकार 2017 में सत्ता से बाहर गई, भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बनाई। निर्माण कार्य पूरा नहीं हो सका था क्योंकि सरकार परिवर्तित होने के बाद निर्माण कार्य अधूरा ही रह गया। तब से लेकर आज तक जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर का जो काम है वो निर्माणाधीन है। कई बार कवायद शुरू हुई कि सरकार बजट देगी, अतिरिक्त बजट देगी और JPNIC के काम को पूरा कराया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। जयप्रकाश नारायण की जो प्रतिमा लगाई गई है जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर में, उसे भी काली पन्नी से ढक दिया गया है कि वो प्रतिमा जीर्ण शीर्ण न हो। पिछली बार अखिलेश यादव जेपी की जयंती के मौके पर प्रशासन से कार्यक्रम करने की अनुरोध कर रहे थे, लेकिन प्रशासन ने अनुमति नहीं दी, तो अखिलेश यादव अपने लाव लश्कर के साथ जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर यानी JPNIC पहुंचे और अखिलेश यादव दीवार फांदते हुए नजर आए और दीवार फांद कर अखिलेश यादव ने जेपी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया था। लेकिन कल अखिलेश यादव का जो कार्यक्रम था उसको लेकर प्रशासन ने पहले से ही तैयारियां कर रखी थी। अचानक सुबह से ही अखिलेश यादव के घर के बाहर बैरिकेडिंग कर दी गई, पुलिस प्रशासन के जवान तैनात किए गए और देर रात ही जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर के दरवाजे को टीन शेड से ढक दिया गया और लिख दिया गया कि ये एक निर्माणाधीन कार्य है। JPNIC अखिलेश यादव नहीं पहुंच सके तो अखिलेश यादव ने अपने घर के बाहर माल्यार्पण किया, लेकिन राजनीति खूब हुई। समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि अखिलेश यादव को इसलिए जाने नहीं दिया जा रहा क्योंकि JPNIC की जो दुर्दशा भाजपा सरकार में हुई है उसकी पोल न खुल जाए। खुद अखिलेश यादव का यह मानना है कि सरकार बहुत कुछ छिपा रही है, लेकिन कल हुए राजनीतिक घटनाक्रम के बाद देश की राजनीति में इस बात की चर्चा है कि आखिर जेपी की प्रतिमा पर अखिलेश यादव अगर माल्यार्पण करने जाते तो उससे क्या नुकसान होता। भारतीय जनता पार्टी सरकार में जो अफसर हैं वो कहीं ना कहीं सरकार के लिए चुनौती खड़ी कर रहे हैं, क्योंकि JPNIC अखिलेश यादव अगर जाते तो अखिलेश यादव माल्यार्पण करते, बहुत होता तो अखिलेश यादव हालात पर वीडियो बनाते, लेकिन हालात को छिपाया भी नहीं जा सकता। कई बार मीडिया रिपोर्ट सामने आई है कि JPNIC का जो काम है, जो समाजवादी पार्टी सरकार में हुआ था, वो अब धीरे धीरे जीर्ण शीर्ण हो रहा है। रख रखाव और बेहतर व्यवस्था न होने के कारण JPNIC की दुर्दशा पूरे प्रदेश ने देखी है और लगातार पूरा प्रदेश देख रहा है। लेकिन यूपी सरकार के अफसरों ने इस बात की अनुमति अखिलेश यादव को नहीं दी कि वो JPNIC जाएं और माल्यार्पण करें। राजनीति में गैर विचारधारा के लोगों का साथ भी बेहद जरूरी होता है। सत्ता और विपक्ष के बीच जो नूरा कुश्ती का खेल होता है
वो यूं ही लगातार जारी रहता है। लेकिन इन सब के बीच में राजनीति का जो एक मापदंड है उसे भी फॉलो करना चाहिए, उसका भी पालन होना चाहिए। क्योंकि अगर विपक्ष का कोई नेता ये कहता है कि वो किसी महापुरुष या किसी बड़े राजनीतिक पुरुष की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने जाना चाहता है तो माल्यार्पण करने दिया जाना चाहिए। ऐसी सोशल मीडिया पर बातें उठ रही हैं। तमाम देश के वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक बुद्धिजीवी ये कह रहे हैं कि अखिलेश यादव को रोककर सरकार ने बड़ी गलती की है और कहीं ना कहीं ये विद्रोह को बढ़ाने का काम करेगा। वैसे भी समाजवादी पार्टी ने लोकसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को पटकनी दे दी। भारतीय जनता पार्टी 66 से 33 सीटों पर आ गई, लेकिन समाजवादी पार्टी का ग्राफ बढ़ा और इसमें कांग्रेस का भी साथ रहा। किसी जमाने में जयप्रकाश नारायण ने कांग्रेस का ही विरोध किया था। इंदिरा गांधी की सत्ता का विरोध करने के कारण जयप्रकाश नारायण और तमाम बड़े नेताओं को आपातकाल का भी सामना करना पड़ा और देश ने भी आपातकाल को झेला। लेकिन आज बदले हुए राजनीतिक परिवेश में जयप्रकाश नारायण को मानने वाली समाजवादी पार्टी और कांग्रेस एक है। ये यूं कहा जा सकता है कि नई राजनीतिक चुनौतियों की वजह से दोनों दलों के बीच एक बार फिर से सुलह की संभावना होने लगी है और माना यह जा रहा है कि कांग्रेस और सपा का साथ यूपी उपचुनाव में भी जारी रहेगा। जयप्रकाश नारायण की जयंती के दिन अखिलेश यादव ने कहा कि नीतीश कुमार जयप्रकाश नारायण के प्रमुख चहेते नेताओं में से एक रहे, जिन्होंने जयप्रकाश नारायण के आंदोलन में भाग लिया और उनको भारतीय जनता पार्टी से अपनी जो समर्थन वाली एक राजनीतिक ताकत है, या यूं कहें कि जो वो भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार को समर्थन कर रहे हैं, उसको वापस लेना चाहिए। अखिलेश यादव ने यूपी में ये बयान दिया, लेकिन इसका असर बिहार के विधानसभा चुनाव में भी दिखेगा, क्योंकि बिहार के विधानसभा चुनाव में जेपी, कर्पूरी ठाकुर और तमाम अन्य बड़े महापुरुष अहम हो जाते हैं। महाराष्ट्र के चुनाव में जैसे सावरकर के नाम पर भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पर निशाना साधती है, वैसे ही जेपी के नाम पर भी और कर्पूरी ठाकुर के नाम पर बिहार में जमकर राजनीति होती है और राजनीतिक दलों को इसका लाभ मिलता है। अखिलेश यादव यूपी से निकलकर देश में अपनी एक अलग पहचान बना चुके हैं। अखिलेश यादव ने लोकसभा चुनाव में दिखाया कि किस तरह से भारी भरकम चुनावी रणनीति के साथ तैयार बीजेपी को रोका जा सकता है, वो भी उस प्रदेश में जो बीजेपी के लिए हिंदुत्व की प्रयोगशाला बन गया। अब इन सब घटनाक्रम के बीच अखिलेश यादव अपने घर के बाहर निकले और उन्होंने वहीं पर जयप्रकाश नारायण की प्रतिमा मंगाकर माल्यार्पण किया और बताया कि अगर जेपी एनआईसी ना सही, लेकिन जयप्रकाश नारायण की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने से उन्हें कोई नहीं रोक सकता। जेपी सबके लिए आदर्श है, राजनीतिक लोगों के लिए महापुरुष है और देश के लिए जेपी कहीं ना कहीं उस विचारधारा के बहुत पसंदीदा है जो सत्ता का विरोध करती है, जो मानती है कि सत्ता के खिलाफ लड़ना विपक्ष का कर्तव्य है। अब देखने वाली बात होगी कि जेपी का असर यूपी और बिहार में कितना होता है, लेकिन अखिलेश यादव जिस तरह से सड़क पर उतर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी की सरकार और भारतीय जनता पार्टी के दल के लिए भी एक बड़ी चुनौती होने वाली है। सहयोगी जितेंद्र के साथ अभिषेक शर्मा, अनादि टीवी उत्तर प्रदेश, लखनऊ। अगर आप इस वीडियो को YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर Facebook पर देख रहे हैं तो चैनल को लाइक करें।